गुड मॉर्निंग। इस टाइम आपसे मैपिंग कराई जा रही है और ये मैपिंग का अगला वीडियो है। इसके पहले हमने बहुत सारे राज्यों की मैपिंग कर रखी है और उससे संबंधित बहुत सारे खदानों और वहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स, जनजातियाँ, पर्वत, पहाड़, सब के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। मैपिंग से ही आपका ढेर सारा भूगोल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करें और एक बार मैपिंग को आप दोहरा लेंगे ना, तो जो चीज़ें आप एक बार को सुन के भूल गए हो ना, सब याद हो जाएगा। किसी भी राज्य पर आप चेक कर सकते हो, जैसे आपने जिन राज्यों को पहले कर लिया है, किसी एक राज्य की मैपिंग जिसको एक बार आपने पहले कर रखा है, फिर से एक बार अपना ये किताब लेकर बैठें और उस राज्य का वीडियो चलाएं और मैपिंग करें। देखो कितना चीज़ें दोबारा याद हो जाएंगी। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब कि अलग से लिखना भी नहीं पड़ेगा, चीज़ें याद हो जाती हैं। बार बार रिवीजन करने का यही फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आपको रिवीजन करना ही है तो इसी मैप का ही रिवीजन कर डालो, भूगोल का ढेर सारा फैक्ट तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैप करेंगे तमिलनाडु की। पिछले वीडियो में हमने केरल और कर्नाटक को किया था और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी और हमने कहा था कि अगला वीडियो हम तमिलनाडु का करेंगे। तो आज हम तमिलनाडु की मैपिंग करते हैं। तो चलिए तमिलनाडु ओपन करिए, पृष्ठ 23 ओपन करें। अपने की इसी बुक के पृष्ठ 23 को ओपन करें। पृष्ठ 23 आप ओपन कर लिए होंगे। कर लिया। वीडियो रोक के पृष्ठ 23 ओपन करिए और देखिए 23 के सामने क्या लिखा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के राजनैतिक को आज करना है। तो पिछले वीडियो में हमने केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप कर लिया था। आज की वीडियो में तमिलनाडु करेंगे। टाइम रहेगा तो हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु भी, अंडमान निकोबार भी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग तमिलनाडु। ध्यान से करिएगा, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे दक्षिणी राज्य है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे शहर के ऐसे ऐसे नाम हैं जो याद नहीं होते और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेपर में। तो ध्यान से करना है आज। तमिलनाडु पृष्ठ 23 खोलें और जो इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहला तरीका क्या है, हम उस देश के उस राज्य की राजधानी में चलते हैं और वहीं से इर्द गिर्द घूम के उसकी मैपिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की राजधानी में अगर चलेंगे तो यहाँ की राजधानी तो एकदम किनारे है। चलिए किनारे है तो क्या हुआ, राजधानी से ही मैपिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर जाएं। तमिलनाडु के एकदम ऊपर वाले छोर पे उत्तर की तरफ देखो, आपको चेन्नई मिलेगा। पानी वाले क्षेत्र में लिखा गया है चेन्नई, जहाँ मैं ये गोला कर रहा हूँ यहाँ के क्षेत्र में मिलेगा चेन्नई। मिल गया होगा, मिल गया होगा। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह है, ध्यान दीजिएगा। चेन्नई एक बंदरगाह है और देखो वहाँ नाव छपा हुआ है बगल में, देखो नाव छपा है ना, उसके बगल में ही हिरण भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जीव अभ्यारण्य भी है, ध्यान रहिएगा। और ये जीव अभ्यारण्य किस नाम जाना जाता है, गोइंडी जीव अभ्यारण्य के नाम जाना जाता है। अजीब नाम है इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए जानते रहिएगा। और इधर चेन्नई बंदरगाह है। ठीक, अब चेन्नई बंदरगाह के ऊपर आप देखो, आपको मिलेगा एन्नौर। चेन्नई के जस्ट ऊपर देखो आपको एन्नौर मिलेगा। एन्नौर मिला, वो भी बंदरगाह है। दोनों बंदरगाह कहाँ हैं, तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे भूगोल में इसको पढ़ना ही पड़ता, यहाँ से ही पता चल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप पुराने अपने मैपिंग के वीडियो क्लास वाली वीडियो अगर रिवीजन करके देख लो ना, तो आपके बहुत सारे भूगोल के क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे जो मैप में ही बताए गए हैं। वहाँ के खदानें, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ पर जीव अभ्यारण्य, वहाँ की विशेषता, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। बस ध्यान से एक बार दोबारा रिवीजन कर डालो सारे मैपिंग क्लास उसकी। तो मिल गया आपको एन्नौर। एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह हैं, जानते रहेगा। थोड़ा सा ऊपर बढ़ लेते हैं, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। अब यहाँ दिया है, देख लेते हैं और आंध्र प्रदेश में फिर से देखेंगे उसको। और एकदम किनारे जाओ तो आपको मिलेगा पुलिकट झील। एन्नौर के ऊपर देखो आपको मिलेगा पुलिकट झील। मिला। ये पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और यहाँ के क्षेत्र में देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इनमें से कौन सी झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो वो है पुलिकट झील। मिल गया, दिख रहा होगा आपको। और इसी पुलिकट झील में आप देखो किनारे की तरफ एक पीले कलर में निकला हुआ है, लिखा है, देखो आप, लिखा होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। मिला। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो हल्का सा कटा हुआ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जान लो कि वहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप है। और श्रीहरिकोटा से जानते हो मिसाइल लॉन्च की जाती हैं, उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, जानते हो ना। ये तो आप बहुत बार सुनते हो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, तो इसको जानते रहिए। ये यहीं पर है, गोला कर लीजिएगा उसको भी। चलिए वापस आते हैं चेन्नई। आज पूरा तमिलनाडु घुमाएंगे आपको। थोड़ी गर्मी है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास वाला देश है ये, और राज्य है, सॉरी। पहले एक चीज़ तो देखना ही भूल गए
कि ये तमिलनाडु किस देश के साथ किस राज्य, बार बार देश दिमाग में क्यों आ रहा है आज, हाँ, किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है। तो सबसे पहले तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से बनाता है, ऊपर देखो आंध्र प्रदेश है। थोड़ा सा बाएं जाओ तो आपको मिल जाएगा कर्नाटका, इसका मतलब कर्नाटक भी से सीमा बनाती है। और बाएं जाओ तो आपको मिल जाएगा केरल, इसका मतलब केरल से भी सीमा बनाती है। 3 राज्यों से ये सीमा रेखा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और एक केंद्र शासित राज्य से भी बनाती है, उस राज्य का नाम क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी का 4 जिला हमने बताया था, एक तमिलनाडु, एक केरल में है, 2 तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। तो केरल में हमने आपको पिछली बार दिखाया था यनम, यहाँ देख लो, आपको फिर से आपके सामने मैप खुला है, देख लो। सॉरी, केरल में माहे था, केरल में जो इसका पुडुचेरी का एक जिला था वो माहे था, आपको मिल जाएगा, देख लो, केरल तो खुला है ना आपके सामने। जहाँ पर लिखा है कोझिकोड, कोझिकोड के ऊपर आप देखो माहे मिलेगा, जो पुडुचेरी कोष्टक में लिखा गया है, एक माहे था। और 2 जिला आपको मिल जाएगा यहीं तमिलनाडु में, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिए, तब दिखा रहा हूँ तो समझ में आएगा। चेन्नई के नीचे आपको पल्लावरम मिलेगा, अभी उधर विशेषता नहीं दिख रहे हैं, हम केवल आपको पौंडीचेरी के वो जिले दिखा रहे हैं। तो एक तो माहे मिल गया आपको केरल में, पल्लावरम के नीचे आए आपको किलीवेली झील मिला, उसके नीचे आप देखो आपको मिलेगा पुडुचेरी मिला, पुडुचेरी, पुडुचेरी कोष्टक में लिखा गया है। एक तो ये जिला है, और नीचे आए आप तो नीचे से चले आए तो आपको मिलेगा कराईकल, और कोष्टक में लिखा है पुडुचेरी। तो ये है, तो 3 जिले हो गए, एक केरल में, 2 तमिलनाडु में, एक आपको आंध्र प्रदेश जब करवाएंगे दिखा देंगे वहाँ पर है। तो 4 जिले हैं 3 राज्यों में। तो कह सकते हैं कि तमिलनाडु 3 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चलिए मैपिंग शुरू करते हैं। हमने तमिलनाडु कर लिया, सॉरी, हमने चेन्नई देख लिया, एन्नौर देख लिया। अब हमें कुछ चीज़ें और देखनी है, जिससे सबसे पहले आप खोजो वेल्लोर। वेल्लोर मिला आपको। अब चेन्नई के जस्ट सामने बाएं तरफ अंदर आइए तो आपको वेल्लोर मिलेगा। वेल्लोर, वेल्लोर में गोल्डन टेम्पल है, बड़ा मशहूर है इसी के लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए वेल्लोर बहुत मशहूर है, तो जानते रहिएगा वेल्लोर तमिलनाडु में है। अब गोल्डन टेम्पल क्यों बना लिए, क्योंकि गोल्डन वेल्लोर के जस्ट सामने थोड़ा अंदर जाइए तो आपको मिलेगा कोलार की खदानें, जो हमने कर्नाटक में कर रखा था। तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ के सोना निकाल निकाल के ये लोग यहाँ मंदिर में लगा लिए होंगे ना, क्योंकि राज्य हमने बनाए हैं ना, उनको थोड़ी पता था जब वो फैल रहे थे वहाँ पर। तो ये राज्य तो बाद में बने, 47 के बाद बन के आए हैं, उसके पहले तो यहाँ राजा रजवाड़े रहते थे। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जानते रहेगा वेल्लोर में है एक, और एक गोल्डन टेम्पल कहाँ है, वो टेम्पल का गुरुद्वारा है अमृतसर में, हो गया। ठीक है, और इधर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, वेल्लोर के जस्ट दाहिने देखो कांचीपुरम मिलेगा, कांचीपुरम मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांचीपुरम, कांचीपुरम में बहुत मंदिर है, इसलिए इसे 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं। मिल गया ना, गोला कर लीजिएगा। और जानते हो जो एक बहुत मशहूर मंदिर है तमिलनाडु में, कैलाश मंदिर, सुने होंगे आप, शिव जी को समर्पित है कैलाश मंदिर, नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था, याद होगा आपको, 1000 ईस्वी के आसपास। तो कैलाश मंदिर भी यहीं कांचीपुरम में है, और यहाँ बहुत मंदिर है, इसलिए इसे 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप गोला करके नाम लिख लीजिएगा, चाहे कॉपी में लिख लो, चाहे यहीं अपने पेज पर ही लिख लो, लेकिन जानते रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कांचीपुरम के क्षेत्र में ही नीचे देखो आपको मिलेगा वेदांतागल मिला, यहाँ पर वेदांतागल जो है एक अभ्यारण्य भी है, जानते रहेगा, यहाँ मगरमच्छ का भी पालन होता है, जानते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, मिल गया वेल्लोर हो गया, कांचीपुरम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा किनारे वाला ही कर लेते हैं, किलीविली झील मिला, तमिलनाडु में है किलीविली झील, आप इसको गोला करिए। ठीक है, अब ऐसा करिए, आप किलीविली झील से दाहिने तरफ बाएं तरफ अंदर चलिए तो आपको मिलेगा सेलम। सेलम देखो, ढूंढिए पहले आप, सेलम ढूंढिए, सेलम, सेलम मिला, गोला करिए सेलम को, सेलम को गोला करिए। ये आयरन ओर मिलता है यहाँ पर, मतलब लौह अयस्क की खदानें हैं यहाँ पर, यहाँ से लोहा निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस इधर के क्षेत्र, ये रहा सेलम, इधर के क्षेत्र में सेलम, तो यहाँ लौह अयस्क की खदानें हैं, लोहा निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही मैं बता रहा हूँ, बहुत तो वैसे भी बहुत शहर हैं, कितना देखोगे आप, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बता रहा हूँ। मिल गया सेलम। अब सेलम के नीचे देखो आपको इरोड मिलेगा, इरोड, इरोड हल्दी को जे टैग मिला था, याद होगा, इरोड वाला क्षेत्र यही है, याद रखिए, गोला कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आप जो सेलम है, सेलम वापस चलिए, सेलम से आप बाएं जाइए, आपको मिलेगा उदगह,
उदगमंडलम मिला, ध्यान से देखिएगा, उदगमंडलम मिला, उदगमंडलम, ध्यान से देखिए, उदगमंडलम। गोला करिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब उदगमंडलम के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उदगमंडलम के दाहिने तरफ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्टैनली जलाशय। थोड़ा सा ऊपर देखें, कावेरी लिखा है, वहीं पर कावेरी के नीचे लिखा है स्टैनली जलाशय। और इसी के उदगमंडलम और स्टैनली जलाशय के आसपास के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कावेरी नदी पर ही एक बांध बनाया गया था, मेट्टूर बांध। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। मेट्टूर बांध जब बना था, और जब भारत आज़ाद नहीं होता उसके पहले की बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र मिला हुआ था, और ये था तमिलनाडु में। जो आप चामराजनगर देख रहे हो, वादीपुर वाला क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जो हैं इधर के, ये तमिलनाडु में उस टाइम थे। लेकिन जब 1956 में राजपुर गठन अधिनियम आया था, उसके बाद से वो क्षेत्र कर्नाटक में चला गया। मेट्टूर बांध यहाँ बनाया गया था। इस क्षेत्र में बहुत सारी जनसंख्या रहती थी। यहीं से संबंधित है वीरप्पन। वीरप्पन एक गरीब परिवार से था, और अपने भाइयों में दूसरे नंबर का था ये। और ये यहीं पर बॉर्डर इलाका है, और यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आम जनता मतलब ऐसे ही लोग रिवाल्वर रखते थे। तो वीरप्पन भी धीरे धीरे यहाँ पर बड़ा होता गया, और एक संगठन बनाया। और संगठन बना के कर्नाटक के क्षेत्र में, आप जानते हो कि चंदन का बहुत ज़्यादा वृक्ष पाया जाता है, तो चंदन के जंगलों में एक सेना बनाकर रहने लगा, और ये चंदन की तस्करी करने लगा। जानवरों को मारता, उनकी हड्डियाँ बेचता, हाथी को मारता, उनके दांत बेचता, हड्डियाँ बेचता, और खाल बेचता, और चंदन मतलब लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ बेचता। तो भारत को बहुत नुकसान होता था, और भारत सरकार ने तो इसके ऊपर 5 करोड़ की राशि का इनाम रखा था। और इसने किडनैप किया था। किसको किडनैप किया था जानते हैं? सबसे पहले तो इसका मतलब जो दिमाग था वो किडनैप करने का, वो था, आप रजनीकांत का नाम सुनेंगे, तमिल सुपर स्टार हैं थलाइवा के रजनीकांत, उनको। लेकिन बाद में इसने उनको नहीं किया, इसने किया तमिलनाडु के सुपरस्टार राजकुमार थे, वो उसने उनको गिरफ्तार किया, मतलब उनको किडनैप किया था। हालांकि बाद में वो 108 दिनों के बाद वहाँ से छूट के भागे थे, तो मतलब वहाँ से छूट गए थे, तब जाकर। हालांकि वीरप्पन एक बार पकड़ा भी गया था, देखोगे आप इसकी बॉडी देखोगे ना, एकदम पतला सा दिखता है। और एक बार ये पकड़ा गया था, और पकड़ा गया था तो क्या किया कि देखो कितना माइंडेड था। पकड़ा गया तो जिस ऑफिसर ने पकड़ा था उसको बाहर जाना था, किसी कारण, किसी काम की वजह से बाहर जा रहा था, तो अपने 2 गार्ड को रखा था इसकी देखरेख के लिए, और वो चला गया था। तो इसने मतलब कि बहाना किया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तेल चाहिए। तो उन्होंने इसको तेल दिया, तो इसने क्या किया, हाथ में, पैर में और पूरे शरीर में तेल को लगाया। और तेल लगाने से इसने शरीर देखोगे एकदम पतला होगा, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वीरप्पन का फोटो देखोगे ना, तो आप देखोगे एकदम पतला सा है। इसने हथकड़ियाँ अपने शरीर से निकाल दी, और वहाँ से फरार हो गया। फरार होकर एक चंदन तस्कर के नाम से विख्यात हुआ, बड़े बड़े लोगों को किडनैप किया। हालांकि बाद में मारा गया, एक फायरिंग में मारा गया, लेकिन बहुत दिन तक पुलिस के नाक में दम कर रखा था, इधर के क्षेत्र का था। चलिए वापस आते हैं उदगमंडलम। उदगमंडलम के बारे में बताते हैं। उदगमंडलम के पास ही आपको मिलेगा, कल हमने आपको मैप जो करवाया था, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो यहीं मिलेंगी उदगमंडलम में। अब नीलगिरी पहाड़ियों पर उदगमंडलम में आप जानते हो ऊटी है। ऊटी, ऊटी एक पर्यटन केंद्र है, बहुत लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि ये दक्षिण में तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर जगह तो श्रीनगर की तरह बर्फ़ तो यहाँ गिरेगा नहीं, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, ये तो जानते हो आप। लेकिन फिर भी एक हिल स्टेशन है, लोग यहाँ घूमने आते हैं उदगमंडलम में। तो एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में है, तो इसको आप जानते रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा विकसित है उदगमंडलम, और एक पर्यटन केंद्र है। और ऊटी पूछा जाता है, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु। आप याद रखिएगा, आपसे जिला तो कभी नहीं पूछेगा। और यहाँ पे एक झंडा छपा है, इसका मतलब क्या है? कोई मंदिर भी होगा। अच्छा, अब आपको ये एक क्वेश्चन बताना है, देखो जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबको अपने अपने तरीके से बताना है। उदगमंडलम के बगल में है एक मुदुमलाई, देखो मिला मुदुमलाई। मुदुमलाई को गोला करिए, अपने कॉपी में लिखिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुदुमलाई के बारे में जानकारी निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मुदुमलाई क्यों मशहूर है, किस लिए जानी जाती है मुदुमलाई। दिख रहा है ना, उदगमंडलम के बाएं तरफ देखो मुदुमलाई मिलेगा, आपको बताना है, बहाना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए आगे करते हैं।
आगे चलते हैं और चीज़ों की मैपिंग करते हैं। आप उदगमंडलम के नीचे आइए। उदगमंडलम के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कोयम्बटूर। ध्यान से देखिए, कोयम्बटूर दिख रहा है आपको? कोयम्बटूर दिखा आपको? देखो कोयम्बटूर मिलेगा आपको केरल के तट के, केरल के बॉर्डर के पास कोयम्बटूर। तो जो लोग ऊटी आते हैं ना, उनको अगर हवाई जहाज़ से आना होगा ना, तो उनको कोयम्बटूर आना पड़ेगा, क्योंकि ऊटी वहाँ उदगमंडलम में हवाई अड्डा नहीं है। दिख रहा है ना, कोयम्बटूर में हवाई अड्डा है। ठीक है, कोयम्बटूर आते हैं। अब कोयम्बटूर क्यों मशहूर है, थोड़ा सा जानते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और हर चीज़ में बार बार पूछा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को ना, जानते हो आप? और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का कानपुर है। चलिए आप भारत का बताइए। बहुत मशहूर है, और बताया, मैंने बता रखा है आपको। चलिए अब बताइए कमेंट बॉक्स में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। 2 क्वेश्चन दिया हूँ, एक मधुमलाई के बारे में बताना है, एक भारत के मैनचेस्टर के बारे में बताना है। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, याद रखिएगा, कोयम्बटूर। ठीक है, आगे चलें। चलिए, कोयम्बटूर हो गया। अब आप कोयम्बटूर से दाहिने चलें तो आपको मिलेगा करूर। करूर के नीचे आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली। मिला? तिरुचिरापल्ली देखिए, गोला करिए इस पर। तिरुचिरापल्ली क्यों मशहूर है? तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ मंदिर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है, जानते रहेगा। रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में है, गोला करके लिख लीजिएगा कहीं पर। और यहाँ पर हवाई अड्डा है। पर्यटन स्थल पे ना भी हवाई अड्डा रहे, लेकिन धार्मिक स्थल पे जरूर रहता है, क्योंकि भक्तों को आने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हवाई अड्डा है। हो गया। और उसके बगल में तंजावुर है, देखो आप, तंजावुर भी एक पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, दोनों है, जानते रहिएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, गोला कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुचिरापल्ली भी और तंजावुर भी। और इसके बाद थिरुवरूर है, और कोई विशेष नहीं है। नागापट्टिनम याद रखिएगा, बंदरगाह के रूप में विकसित हो रहा है, याद रखिएगा, वहीं बगल में है, देख लीजिए नागापट्टिनम। ठीक है। और यहाँ पर आप थिरुवर के ऊपर देखो, आपको कैली डैम मिलेगा, कैली बांध, कैली बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा कैली बांध। मिला? गोला कर लीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ। और कैली डैम, जो कैली बांध, कैली डैम लिखा हुआ है, कैली बांध है, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर, अच्छा एक बात ये बताइए, कौन सी नदी गई हुई कैली डैम के पास से? देखिए कहीं तो नाम लिखा होगा इसका, ध्यान से देखिए, कौन सी नदी है? अरे प्राकृतिक में देख के बताइए, नहीं यहाँ से पता पा रहे हो आप तो। देखो कितना फैल के घिरी हुई है, पूरा तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, अरियालर, थिरुवर, कुंभकोना, सब इसी नदी में फैला हुआ है। नहीं पता चल रहा है? अरे भाई कावेरी है, देखिए तो पीछे से आई हुई है, नीचे देखिए, अब कावेरी है, ये स्टैनली जलाशय से निकल के आई हुई है, कावेरी है। ठीक है, जानते रहिएगा, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। अच्छा ठीक है, जो कैली डैम है उसके ऊपर देखो आपको नेवेली मिलेगा, नेवेली, नेवेली मिला? नेवेली को गोला करिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। नेवेली जो है वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, ताप विद्युत गृह है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा है, जानते रहेगा। नेवेली बहुत बार पूछा गया, नेवेली कहाँ पर है, वैसे एसएससी में कई बार पूछा गया, नेवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है, ताप विद्युत गृह है, बिजली बनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए और नीचे चलते हैं। नीचे आइए आप, नीचे आएंगे तो आपको नागापट्टिनम मिला था, नागापट्टिनम के नीचे आइए आप तो आपको मिलेगा कोडिक्करई, कोडिक्करई मिला? कोडिक्करई, गोला कर लीजिएगा। अभ्यारण्य के रूप में विकसित है ये, तंजावुर हो गया था। और हाँ, अब वापस आइए आप, अंदर चलिए, अब मदुरई ढूंढिए, मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट है, मदुरई, मदुरई मिला? ये जहाँ पर आप कोडिक्करई देखे थे, इसके बाएं अंदर आइए ना, करई कुड्डी है, करई कुड्डी के दाहिने बाएं देखिए, आपको मदुरई मिलेगा। हवाई अड्डा भी है यहाँ पर, और झंडा भी छपा है, तो पर्यटन स्थल भी है। ये जो मदुरई है,
मदुरई जो है ये त्योहारों का शहर कहा जाता है। बहुत त्योहार यहाँ मनाया जाता है। मदुरई आपको यहाँ मिलेगा। आपको मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है, जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, मदुरई से बाएं आप थोड़ा ऊपर देखें, आपको मिलेगा कोडाई कनाल, जहाँ पलनी लिखा हुआ है। पलनी पहाड़ियाँ हमने आपको बताया था कि केरल के बॉर्डर से तमिलनाडु की तरफ अंदर पहाड़ी आई है, पलनी पहाड़ियाँ, इसमें दिखाएंगे भी प्राकृतिक में। पहले आप ये देखो, कोडाई कनाल मिला आपको। कोडाई कनाल गोला करिए इसको। कोडाई कनाल जो है ये पर्यटन केंद्र है, और यहाँ पर एक कोडाई झील भी है। कोडाई कनाल झील भी है और ये पर्यटन केंद्र, लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं। तो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और लोग यहाँ पर घूमने टहलने जाते हैं, इसलिए भी ये मशहूर है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और जानते रहेगा। अब थोड़ा सा, ठीक है, कोडाई कनाल से वापस आप मदुरई आइए। वापस आप मदुरई आइए। मदुरई आ गए। अब मदुरई से नीचे आइए। नीचे आइए। मदुरई से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, शिवकाशी मिला। मदुरई से जब आप नीचे आओगे तो आपको इधर के क्षेत्र में मिलेगा शिवकाशी। गोला करिएगा शिवकाशी। शिवकाशी पटाखों के लिए काफ़ी मशहूर है। पटाखा फैक्ट्रियाँ बहुत हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर कैलेंडर का काम होता है, कैलेंडर बनाने का। कैलेंडर पे जो ऊपर पतला वाला टीना नहीं लगता है, उसका काम बड़े स्तर पे होता है। प्लस जिसके लिए मशहूर है, आप अक्सर समाचारों में देखते हो कि शिवकाशी के पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पर पटाखे बहुत बनाए जाते हैं, तो ये पटाखों के लिए मशहूर है, जानते रहेगा। ठीक। और यहाँ पर और चीज़ें मशहूर नहीं है। हाँ, शिवकाशी से आप दाहिनी तरफ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। आप देखो, रामनाथपुरम मिलेगा। मिला रामनाथपुरम। सबसे पहले तो इसे रामायण से जोड़ते हैं। भगवान राम निकले इधर से, आए रामनाथपुरम। रामनाथपुरम से ये वाला क्षेत्र देख रहे हो आप, अपने मैप में देखिए। फिर इधर वाले क्षेत्र में फिर अंदर चले गए। कहाँ गए थे? सीता जी को लाने ना, रामनाथपुरम से होकर ही गए थे। अब रामनाथपुरम में आप देखो तो रामनाथपुरम से दो लोग मशहूर हैं, पहले इसको समझते हैं। दो लोग मशहूर हैं। एक तो हैं, एक कौन है? एक है एपीजे अब्दुल कलाम, जानते होगे आप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और दूसरे हैं कमल हसन, यहाँ के मशहूर शख्सियतों में आते हैं। और तीसरे तो भगवान राम है ही। तो कलाम और कमल हसन को तो आप जानते होंगे। कमल हसन को नहीं जानते? अच्छा, एक मिनट। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है ऊटी का मनोरम दृश्य, कितना अच्छा लगता है। कभी घूमने जरूर जाइएगा। ऐसे नहीं ऊटी मशहूर है। और राज मूवी की शूटिंग तो ऊटी में ही हुई थी। इतना खतरनाक, देख रहे हो जो जंगल है कितने काले काले दिखते हैं, बड़ा खतरनाक सीन बन जाता है कभी कभी। ये रहा ऊटी, मशहूर है। और कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा। आगे चलते हैं। ये रहे हमारे कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1931 से 2015, यहाँ देखो आप, लिखा हुआ है 31 में इनका जन्म हुआ था। वहीं रामनाथपुरम में, जहाँ हमने आपको दिखाया था ना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कलाम जी एक मशहूर व्यक्ति, इतने ज्ञानी, बात के इतने धनी, इनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। एक ग्रेट पर्सन। ये देखिए, ये है कमल हसन। पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते? इनकी बेटी को तो पहचानते हैं ना? अच्छा चलिए, उनकी बेटी को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। देखिएगा इनकी बेटी को आप, एक मिनट देखिए। अब तो पहचान गए। अरे, श्रुति हसन के पापा हैं कमल हसन, अब जान गए होंगे आप। तो ये है रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम में अब्दुल कलाम का, कमल हसन का जन्म हुआ था। भगवान राम यहीं से आए हैं। और आगे आप अपने मैप में देखें, यहाँ पर अपने मैप में देखो आप ध्यान से, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। मैप में ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा आगे रामेश्वरम। इसका मतलब रामेश्वरम एक जिला है, रामनाथपुरम का एक जिला है। ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हो ना, यही है रामेश्वरम। देखो आप ध्यान से, वहाँ एक झंडा छपा हुआ है। भगवान राम यहीं से भगवान शिव की पूजा किए थे, जो कि हमारा रामायण बताता है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद रामेश्वरम से थोड़ा आगे तक यहाँ वाला क्षेत्र, रामेश्वरम से आप आगे देखो तो यहाँ वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं धनुषकोडी, लिखा होगा ध्यान से देखो आप। धनुषकोडी मिला।
धनुषकोडी ये भी भारत के मतलब कि भारत के कब्जे में है। तो रामेश्वरम, धनुषकोडी ये सब भारत के कब्जे में है। उसके बाद ये जो मोती जैसा दिखता है ना, जगह जगह बिंदु जैसा एक तट है, इसे पर्ल तट के नाम से जाना जाता है, लिखा गया वहीं पर देख लीजिए आप। और उसके उस तरफ वाली जो खाड़ी है, इधर वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी हमने आपको मैपिंग कराया था। और इधर वाले को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, याद है ना, मैंने कराया था मैपिंग, ठीक। और अगर द्वीप जो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप निकले हुए हैं, देखे नैला तन्नी तीवु, तलैरी तीवु, धनुषकोडी, ये सब नाम है, याद रखिएगा। कभी ऐसे नाम पूछ ले और हमें पता ही नहीं कहाँ था ये। और इस क्षेत्र को पंबन चैनल कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी में मत कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना भूल गए थे, ये जो शिव गंगा है दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए, जहाँ पर मदुरई लिखा था, मदुरई ध्यान नहीं, एक बार वापस जाइए मदुरई। मदुरई के बगल में आप देखो शिव गंगा लिखा है ना, यहाँ पर शिव की मंदिर है, शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, शिव का मंदिर है। शिव गंगा जहाँ लिखा था मदुरई के बगल में, देखो आप गोला कर लो, वहाँ शिव का एक मंदिर है, ठीक है। वापस रामनाथपुरम आते हैं। तो रामनाथपुरम से हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी, नैला तन्नी तीवु, तिलहरी तीवु और तलैरी तीवु, धनुषकोडी, याद रखना, धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऊपर से वो ऊपर वाले सड़क बनाई गई है, मतलब कि ओवर ब्रिज बनाया गया, तो ब्रिज से धनुषकोडी जाया जाता है। बड़ा अजीब है, पूरा देश के किनारे से निकलकर कोई बाहर की तरफ आ रहा है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बड़ा खतरनाक दृश्य हो जाता है कभी कभी जब लहरें बड़ी ऊंचाई से उठती हैं, लेकिन बड़ा सुंदर भी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बहुत घूमने जाते हैं। भगवान राम भी तो घूमने ही गए थे, इसी बहाने वो सीता को भी ले आए, ठीक है। देख लिया ध्यान से, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वापस रामनाथपुरम से आप शिवकाशी आइए, शिवकाशी जहाँ पटाखा फैक्ट्री थी, पटाखा फैक्ट्री से आप नीचे आओ तो आपको मिलेगा तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली मिला, ये वाले क्षेत्र में, गोला करिए उसे। वहीं पर है मुंडन थुरई वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो एक शेर छपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गोला कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर है पापानारम जलाशय है, एक बनाया गया है, वहाँ जहाँ शेर बैठा है, देखो थोड़ा सा पानी जैसा दिख रहा है ना, पापानारम जलाशय है, याद रखिएगा, ठीक। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कालाकाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मिला, जहाँ पर एक हिरन घास खा रहा है, गोला करिएगा। और बाएं तरफ देखिए थोड़ा सा और, तो आपको मिलेगा नागरकोइल वन्यजीव अभ्यारण्य, मिला, ये कन्याकुमारी वाले जिला में मिलेगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जिला भी है, और कन्याकुमारी में ही भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है कन्याकुमारी। चीज़ें याद रह जाएंगी, हमें लगता है आप समझ जाए गए होगे तो। और इधर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया, और आशा करते हैं कि आपको इधर का बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इसका प्राकृतिक मैपिंग कर लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक मैपिंग करते हैं। प्राकृतिक मैपिंग आप पृष्ठ 22 पे जाएं और यही तमिलनाडु वाला पार्ट देखें, तो सबसे नीचे देखो आपको लिखा होगा क्रोकोडाइल रॉक, पूछा जाए तो जानते रहिएगा, सबसे किनारे क्रोकोडाइल, इधर की जो चट्टानें बोली जाती हैं क्रोकोडाइल चट्टानें। ऐसे डॉल्फिन चट्टानें भी मिलेंगी कहीं किसी तट पर है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ क्रोकोडाइल चट्टान है, जानते रहिएगा। और इस जो कोई किनारा होता है कोई देश का ना, उसे केप बोलते हैं और एक अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे केप ऑफ गुड होप जहाँ से आया था वास्को डी गामा, आप सुने होंगे, तो वैसे यहाँ पर जो केप है उसे बोलते हैं केप ऑफ कोमोरिन, देखो वहाँ लिखा ना केप ऑफ कोमोरिन, गोला कर लीजिएगा, केप अंतरीप है ये, मिला। अंदर चलते हैं, आपको मिलेगा कार्डामम की पहाड़ियाँ, मिला, गोला कर लीजिएगा। और कार्डामम की पहाड़ियों के बगल में गस्त मलाई था, हमने आपको केरल में करवाया था। अच्छा, उसके बाएं तरफ देखो, दाहिने तरफ देखो, अब चित्तर नदी बहती है, ये नदियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चित्तर नदी मिल गया, पापानासम जलाशय हमने आपको बताया था, देख लिया होगा आपने। कार्डामम आप गोला कर लीजिएगा। और कार्डामम के ऊपर ही है दीवार मल्ली, एक चोटी है, 1922 मीटर है, गोला कर लीजिएगा। उसके बाद वरुसनांक पहाड़ियाँ हैं, मिला, गोला कर लीजिएगा इसको भी, इसको शायद पिछली वीडियो में करवा रखा था, और तमिलनाडु की वीडियो कराते हैं। तमिलनाडु में आपको मिला चित्तर नदी, चित्तर नदी के बाद आपको वाइपर नदी दिखेगा, मिला, दाहिने तरफ देखेंगे आपको तट के पास मिलेगा वाइपर नदी। वाइपर नदी के पीछे अर्जुन नदी भी है, उसी में आके मिली हुई है। उसके ऊपर आपको गुन्नार नदी मिलेगा, ध्यान से देखते जाइएगा, अब बार बार नहीं बताएंगे। गुन्नार नदी मिला,
उसके ऊपर आपको वैगई नदी मिलेगा। तो जो आप पढ़ोगे वो वैगई नदी पढ़ोगे, मदुरई से गुजरती है। पूछा जाता है मदुरई किस नदी के किनारे है, तो वैगई नदी के किनारे है। देखो वैगई पीछे जहाँ गई वहाँ मदुरई है उसी में। लेकिन वैपर भी है, चित्तर भी है, गुन्नार भी है, अर्जुन भी है, इन नदियों भी जानते रहेगा। और वैगई नदी के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा मचिमुत्तर नदी, और उसके ऊपर वलियार नदी मिल गया। छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन वैगई इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैगई जहाँ से निकल रही है उसके पास देखो, मतलब मदुरई के आसपास देखो, सिरुमलाई पहाड़ियाँ हैं। तो सिरुमलाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में। उसके बगल में आप देखो पलनी पहाड़ियाँ हैं, मिली। और पम्बा पलनी पहाड़ी के बगल में देखो बेम्बाडी दिशा है, एक पहाड़ी बम्बाडी दिशा मिला। और उसी के बगल में अनाईमुदी है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और वहीं बगल में देखो पालघाट दर्रा भी है। पालघाट दर्रा हमने बताया था कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए नीलगिरी, क्योंकि इसके ऊपर देखो पहले अन्नामलाई है, अन्नामलाई पहाड़ी है, उसके ऊपर आप देखो तो वहाँ ऊपर नीलगिरी दिख रहा है। और इनके बीच में जो ये पालघाट दर्रा है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में है। ठीक है, याद रहेगा। यहीं से एक नदी निकलती देखो, अमरावती नदी मिला। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जहाँ से तमिलनाडु लिखा है, तमिलनाडु लिखा है ना, इसके ऊपर देखो लिखा है पंचमलाई पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, पंचमलाई पहाड़ियाँ। और इसी के बगल से ये देखो बाएं तरफ से आई है कावेरी नदी। हमने कावेरी नदी थोड़ी देर पहले करवा रखा है आपको। और कावेरी नदी बेसिन में ही पौंडीचेरी का कराईकल पड़ता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कावेरी जल विवाद में कराईकल भी सामने आता है। तो जब नदियों का जल विवाद पढ़ोगे तो पहले आपको पता होना चाहिए ना वो नदी किधर से बह रही है। तो कावेरी नदी के जल बेसिन में आता है कराईकल, इसलिए विवाद में ये भी आता है। पंचमलाई पहाड़ियाँ हो गया। उसके ऊपर से देखो कुल्लर नदी बहती है, उसके बगल से वेल्लार नदी बहती है। और वेलिंगडन जलाशय हमने आपको दिखा रखा था, केल्ली डैम भी आपको दिखा रखा था। ठीक है। और पंचमलाई पहाड़ियों के ऊपर देखो आपको सेवराय की पहाड़ियाँ मिलेंगी, मैपिंग में करवाऊँगा, मैं करवा चुका हूँ आपको शायद। सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियों के ऊपर आपको देखो संथनूर जलाशय मिलेगा, मिला संथनूर जलाशय। संतनूर जलाशय के ऊपर देखो आपको जावेदी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जावेदी की पहाड़ियाँ मिली आपको। जावेदी की पहाड़ियों के ऊपर देखो वेल्लौर मिलेगा। वेल्लौर किस नदी के किनारे है, तो पलार नदी है। देखो वेल्लौर के बगल जो नदी गई है उसका नाम है पलार, याद रखिएगा। जावेदी की पहाड़ियाँ, उसके बाद नागरी पहाड़ियाँ हैं जो कि आंध्रा में मिल जाएंगी, तो हम उसको आंध्रा में कवर करेंगे। अरड़ी जलाशय भी है वहीं पर। इधर सोने की खदान है, इसका मतलब कर्नाटक की चीज़ें हैं। तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर ली है। स्टैनली जलाशय हमने दिखाया है, कावेरी नदी उसी के आसपास से आई है। भवानी सागर इधर मिलेगा आपको। उदगमंडलम के पास आप देखो डोडा बेट्टा लिखा गया है, तो उदगमंडलम दिख रहा है आपको, जहाँ ऊटी है नीलगिरी पर, ध्यान से देखो, कोला कर लीजिएगा। वहीं पर डोडा बेट्टा है जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी 2636 मीटर है। ध्यान से देखो, सारी चीज़ें ध्यान से देखो, जल्दी मत करो। और उसी के बगल में भवानी सागर एक बांध भी बनाया गया है और उस जलाशय भी है, गोला कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो मोटा मोटा तमिलनाडु कंप्लीट हो गया। ध्यान से एक दो बार इसको, दो तीन बार इसको देख लोगे, तमिलनाडु से बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, बिना पढ़े कर लोगे। ऐसे ही सारे मैपिंग क्लास दो तीन बार रिवीजन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वैसे ही कर जाओगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो।